हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया था और एक ट्रिक करी थी जिससे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रख सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पे बेस्ड। तो इसमें जो आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे वो एक फार्मूला तो है आपका C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि हमेशा रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड में, ठीक है। और लैम्डा क्या है आपकी वेवलेंथ है मीटर में, ओके। तो यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी पर सेकंड में है और वेवलेंथ आपकी मीटर में है, तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की यूनिट, क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि C इक्वल टू हमेशा ही प्रोडक्ट होता है किसका, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। सेकंड है आपका वेव नंबर। वेव नंबर हमेशा ही इन्वर्स होता है वेवलेंथ का, ये हमने बात पहले भी करी थी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वेव नंबर उतना ही कम होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है आपका सिंपल, ये देखिए, कैलकुलेट द वेव नंबर। इसमें एक आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट करनी है आपने इसकी फ्रीक्वेंसी, और आपको येलो रेडिएशंस दे रखी है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको 5800 एंगस्ट्रम। तो इन न्यूमेरिकल्स को करते हुए आपने एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि वैल्यूज़ अगर आपको एंगस्ट्रम या फिर नैनोमीटर में दे रखी है तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो जैसे एंगस्ट्रम है, 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं आपके, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया आपका वेव नंबर का। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.72 × 10⁶ पर मीटर, ठीक है, जो कि वेव नंबर की यूनिट है। इसके बाद और क्या कैलकुलेट करना है आपने, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जो हमारा पहले वाला फार्मूला था C इक्वल टू न्यू लैम्डा, उसी से हमने कैलकुलेट कर लिया न्यू इक्वल टू C/λ। C की आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा ही कितनी रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा आपको दे रखा है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.172 × 10⁻14 हर्ट्ज़, या फिर पर सेकंड, या फिर साइकिल पर सेकंड। तीनों ही आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। जो अगला न्यूमेरिकल है वो है आपका कैलकुलेट द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। नहीं, आपको स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ दे रखी है आपको कि एक मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें रेडिएशंस हैं 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, ठीक है। आपने कैलकुलेट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा आपको न्यू इक्वल टू C/λ। यहाँ पर जो वेवलेंथ दे रखी है वो नैनोमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, किससे मल्टीप्लाई करके, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में आप पुट करो, ठीक है, तो आपकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं, 2 फॉर्मूले ही लगेंगे या फिर इनमें रीअरेंजमेंट्स होगी फॉर्मूले में, ये आप कर सकते हो।